नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली है हमारे सामने और थोड़ा देखिएगा, जो आपकी करियर और धन की रेखा है इस प्रकार से जाती हुई और एकाएक हृदय की रेखा में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसका मतलब है ऐसे व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर के या जल्दबाजी में धन और करियर के मामले में डिसीजन लेते हैं। धन मानी पैसों के मामले में और अपने करियर के मामले में या तो भावनाओं में आ जाते हैं, दूसरों के कहने में आ जाते हैं, या तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं और स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेते हैं। कई बार ऐसे लोगों का पैसा फंस जाता है, कई बार ऐसे लोगों का धन हानि हो जाती है और फिर उस धन को वापस पाना, उस प्रोग्रेस को वापस पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि ये हृदय रेखा में आगे नहीं बढ़ पा रही है, करियर और धन की रेखा। दूसरी बात, ज़्यादातर मामले में कार्यों में अड़चनें आती हैं, विलंब होता है, कई बार कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। सब कुछ सही रहता है लेकिन चीज़ें अनबैलेंस हो जाती हैं। उस चीज़ को ऐसी धन और करियर की रेखा बताती है। कहीं इन्वेस्ट करना था, कहीं धन लगा लिया और वो डूब गया। किसी ने बातों में आके जो है किसी प्रकार से आप जो है मार्केटिंग का काम कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो इस तरह से पैसे जो है इधर उधर फंसा दिए। उनकी उम्मीद है ज़्यादा आने की, लेकिन वो फंसते जा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे धन और करियर के मामले में होती है। इसका आपको प्रॉपर तरीके से उपाय करना पड़ेगा और इसके लिए योग ध्यान क्रिया का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे रेखाओं में परिवर्तन आए और जीवन में भी परिवर्तन आ जाए। उसके लिए क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर पे मैं ऑडियो का माध्यम भेजूंगा, लेकिन थोड़ा सा रूटीन भी बदलना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक और रेखा को। आपकी जीवन की रेखा से एक रेखा आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और बुध की ओर ये जा रही है। इस रेखा को कहते हैं हम व्यापार की रेखा, बुध की रेखा। ये आपके अंदर व्यापार के गुण दे रहे हैं, लेकिन व्यापार उस रूप में नहीं दे पा रही है क्योंकि पुष्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक गलत चीज हो गई है। अगर ये रेखा यहां से जाती, जैसे ये जा रही, एक रेखा और जा रही तो ठीक था, लेकिन यहां पे आप देखेंगे, थोड़ा इसको मिटा लेता हूं मैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। यहां पे ये जीवन की रेखा है, ये आपके मस्तिष्क की रेखा है, ये आपकी जो है करियर और धन की रेखा है। और ये रेखा जब जारी है तो आपके जो ये पर्वत है, जो रहस्यमय पर्वत है, जिसको हम राहु का पर्वत कहते हैं, उसमें बहुत बड़ा क्रॉस बन रहा है। जब राहु के क्षेत्र में क्रॉस बनता है तो धन हानि को ये दिखाता है। राहु नेगेटिव अवस्था में आ जाता है और जब राहु नेगेटिव अवस्था में आता है तो क्या होता है, जीवन की रेखा को काट रहा है, तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। किसको लेके मुश्किलें आती हैं भाई, करियर और धन की रेखा को काट रहा है तो पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और राहु पे ये क्रॉस बन जाता है, धन हानि होती है। और कहीं ना कहीं जो है धन हानि ना भी हो तो व्यक्ति कर्जे के तले दब जाता। ऐसा व्यक्ति ज्यादातर मामले में या तो फालतू खर्चे हो जाते हैं, धन हानि होती रहती है, या तो कहीं ना कहीं कर्जा बना रहता है, कर्जे के तले दब जाता है। और करियर हो और धन हो, इस मामले में संघर्ष आ जाता है और राहु के कारण व्यक्ति डिसीजन सही से नहीं ले पाता है। कहीं ना कहीं वो निर्णय गलत साबित हो जाते हैं और उसी के कारण स्वयं के प्रोग्रेस को, विकास को अवरुद्ध ऐसा व्यक्ति कर लेता है। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है, उस रेखा पे इसका प्रभाव पड़ता है तो कहीं ना कहीं मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से ये व्यक्ति को त्रस्त करता है।
तो पूरे जीवन को हिला के रख लेता है। इसको कहते हैं राहु का क्रॉस, राहु का गुणा, राहु बकरी होना। तो ये राहु यहाँ पे अच्छा नहीं है, राहु रुष्ट है और बकरी अवस्था में है, तो इसके फल जो है नेगेटिव पड़ रहे हैं। तो वर्तमान में तो ये स्थिति है। अब करना क्या है, देखो यहाँ पे ना तो और रेखाओं को जानने की जरूरत है, ना उंगलियों को जानने की जरूरत है, ना आपका जो है पर्वतों को जानने की जरूरत है। सिंपल है, राहु का तगड़ा प्रभाव है, राहु को ठीक करना है। और राहु को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, राहु को ठीक करने के लिए प्राकृतिक और ज्योतिषीय उपाय साथ साथ में करना पड़ता है। तो इसको मैं विधिवत तरीके से आपको दूंगा, क्योंकि जिन जिन रेखाओं पे इसका प्रभाव है उन रेखाओं के हिसाब से उपाय करने पड़ते हैं। बहुत सरल होता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, वर्तमान समय में थोड़ा ध्यान से जो है अगर आप लोग देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पूरी हथेली में छिन्न भिन्न अवस्था में रेखाओं का जाल बनना शुरू हो गया है। और ये जाल क्या होता है, ये व्यक्ति के वर्तमान जो समय है उसको इंगित करता है। जब ये रेखाएं आती हैं तो सबसे पहले व्यक्ति के मन पर प्रभाव डालती हैं। मन मस्तिष्क में उलझन की स्थिति, तनाव की स्थिति जब आती है तब ये रेखाएं पैदा होती हैं। क्यों होती हैं पैदा, देखिएगा हमारी जो हथेली है उसकी जो कोशिकाएं हैं, जो उसकी नसें हैं, वो कोशिकाएं हमारे दिमाग से जुड़ी हुई होती हैं। और जैसा हमारा दिमाग सोचता है, जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, वो हमारे हाथों में उजागर हो जाता है। ये रेखाएं हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखें तो व्यक्ति के मन में उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति और हल्के तनाव की स्थिति जन्म लेने लगती है, तब ये रेखाएं आती हैं। और जब ये रेखाएं आती हैं तो जाहिर सी बात है संघर्ष बढ़ जाता है। आर्थिक रूप से व्यक्ति कमजोर होने बैठ जाता है। व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, जो व्यक्ति की प्रोग्रेस है, वो तीव्र गति से ये रेखाएं रोकने का कार्य करती हैं। और इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर भी पड़ता है। धन पे तो पड़ता ही पड़ता है, रिश्तों पर भी पड़ता है। और इसका प्रभाव आपके कार्य पे पड़ता है, आपके सफलता के स्तर गिरने बैठ जाता है, उस पे पड़ता है, आपके व्यक्तित्व पे पड़ता है, आपके सामाजिक दायरे पे पड़ता है, आपके मानसिक दायरे पे पड़ता है, आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है, आपके पारिवारिक क्षेत्र पे पड़ता है। पूरे जीवन को ये हिला के रख लेती है। तो ये रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती है, इसको नेगेटिव ऊर्जा कहा जाता है। और नेगेटिव ऊर्जा के साथ साथ राहु हो तो जीवन पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाता है। और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रूप में 2.5 वर्षों तक ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद भी व्यक्ति अगर नहीं संभल पाता है, उसको समझ में नहीं आता है, तो 5.5 वर्षों तक, फिर 7.5 वर्षों तक, उसके बाद ज़्यादातर ये अपनी जकड़ में ले लेते हैं। फिर चीज़ें सुलझना मुश्किल हो जाती है। हाँ, सुलझ सकती हैं, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए व्यक्ति को। अगर पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है तो जीवनचर्या बदलना शुरू करें। जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, उस तरह से अपना जीवनचर्या बदल दीजिएगा। योग, ध्यान, सूर्य क्रिया का सहारा लीजिएगा और कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ जाइएगा। काम करते रहिएगा और हल्का हल्का 5-5 मिनट जो है आप इन क्रियाओं को दे दें। 24 घंटे में केवल 5 मिनट आप इन क्रियाओं को दे दें। निश्चित रूप से जो है कुछ ही समय बाद आपको बेहतरीन परिणाम दिखने बैठ जाएंगे और ये नेगेटिविटी कहीं दूर चली जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन देखिएगा अब इन्वेस्ट कर रहे हो कभी तो बड़ी चीज़ में जो है तकरीबन 1 से 1.5 साल, 18 महीने तक, 18 महीने तक बड़ा सोच समझकर धन लगा लीजिएगा। अगर आपने थोड़ा भी गलत निर्णय ले लिया तो कहीं ना कहीं वो फिर नुकसान देगा। तो 18 महीने तक यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। 18 महीने तक कहीं भी बहुत ज़्यादा धन मत लगा लीजिएगा।
थोड़ा सा जो है संभल के चलिएगा, केवल और केवल 18 महीने तक। उसके बाद स्वतः ही चीज़ें आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएगी अगर आप सुंदर उपाय करते हैं तो। अब चले आपके हथेली का विश्लेषण पूरी तरीके से कर लेते हैं। मुख्य चीज़ें हमने देख ली हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में दे रही है। यहाँ पे देखा जाए तो आपकी जो मरकरी का माउंट है उस पे जो उंगली बन रही है वो कहीं ना कहीं हल्के रूप में झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा तीव्र रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। धन कमाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती हुई यहाँ पे दिख रही है और ये उंगली सूर्य उंगली के पहले पौरवे तक लगभग पहुँच रही है। प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए ऐसा व्यक्ति व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता है। कहीं ना कहीं उसका माइंड जो है व्यापारी माइंड होता है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है और व्यापारिक माइंड आपका रहने वाला है और धन कमाने की ललक भी यहाँ पे अच्छे खासी रूप में दिखाई दे रही है। दूसरी बात करें, यहाँ पे रिंग फिंगर को देखें, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है और कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा प्रबल रूप लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये अच्छी भी चीज़ है, रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिडिल फिंगर और जो है आपकी रिंग फिंगर अगर फोटो में देखें तो बराबर दिखाई दे रही है। ये नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? ऐसा व्यक्ति ये उंगली कराती है एकाएक कहीं से धन आ जाए, चाहे वो सट्टा से हो चाहे जुआ से हो, मानी ऐसी चीज़ों की और व्यक्ति की फितरत जाती है, फितरत बन जाती है और ऐसी तरफ से व्यक्ति का माइंड ज़्यादा जाता है जिससे एकाएक धन आ जाए। कहीं ना कहीं व्यक्ति का माइंड रहता है कि एकाएक बहुत बड़ी मात्रा में धन आ जाए और मैं एकदम जो है सभी चीज़ों से फ्री हो जाऊं। ये इसकी फितरत देती है। कला या जिन चीज़ों में नाम बढ़ता हो इसकी तरफ व्यक्ति का माइंड कम चलता है। ये उंगली ऐसी है तो यश की जगह अपयश की प्राप्ति करवाती है, ये यहाँ पे निश्चित है। अगर वास्तविक बड़ी है तो इसके बराबर है तो कई बार फोटो में जो है ये बड़ी आ जाती है लेकिन होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरा तरह से दिखा रही है तो कहीं ना कहीं फितरत यही रहेगी कि एकाएक कहीं से धन आ जाए। यहाँ पे मिडिल फिंगर देखें तो ये पूरी तरह से झुक रखी है और इस फिंगर की तरफ ये भी शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रही है। ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति व्यक्ति को होती है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब गुरु की उंगली देखें, गुरु की उंगली भी कर्ब ले रही है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। देखिएगा कैसा भी हो लेकिन जीवन में परोपकार की भावना है, दूसरों की उपकार करने वाला भावना, दूसरों का भला करने वाली भावना भी मन के किसी न किसी कोने में छुपी हुई दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर है और एक दयालुता भी आपके अंदर दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, अटूट श्रद्धा है। चाहे जीवन बड़ा कठिनाई भी हो जाए, क्योंकि राहु का प्रभाव है, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है, तो कठिनाई तो है और बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ईश्वर में अटूट जो है विश्वास है और धार्मिक भावनाएं हैं, दयालुता है, परोपकार की भावना है। ये सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम स्थिति यहाँ पे गुरु आपको दे रहे हैं। अंगूठा देखें तो अंगूठा कहीं ना कहीं इस रूप में दिखाई दे रहा है कि अच्छे जीवन जीने की चाह बनी हुई है और उसके लिए प्रयासरत भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी है। हाँ, आपकी जो है हृदय की अगर रेखा देखिए इस तरह से जाती हुई दिख रही है और इन दोनों उंगलियों के बीच में देख रही है। इन दोनों पर्वतों का इस पे बलाबल आ रहा है, शनि का और गुरु का। महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं, सोच हरदम आगे बढ़ने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इच्छा की बात करें तो गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, एक टॉप लेवल तक, एक अच्छे स्तर तक पहुँचने की यहाँ पे हो रही है।
शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते भाई कुछ भी करना पड़े, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए करेंगे। लेकिन यहां पे एक चीज और दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं जो है एक छोटी सी रेखा यूं जा रही है और आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। यह बहुत श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ इसलिए है, देखिएगा कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है सबके लिए सोचने वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, तेजस्वी होते हैं। और प्रेम के मामले में देखें तो कहीं ना कहीं कितनी भी परेशानी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, विषम से विषम, लेकिन फिर भी अपनी हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो अंत तक निभाने वाला व्यक्ति तो ऐसे लोगों का रहता है। लेकिन स्वाभिमानी होंगे, स्वाभिमान में अभिमान का पुट भी है, इससे कोई दो राय नहीं है। हाँ, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है और ये विष्णु का चिन्ह आपकी हथेली में यहाँ पे निखरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा व्यक्ति अच्छी राह पे चलता है और अच्छे कार्य अपने जीवन में करता है तो किसी भी काम में असफल नहीं होता है। देर भले ही हो जाती है लेकिन असफल नहीं होता है, सफलता की प्राप्ति करता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए अगर गलत तरीके से अगर धन कमाता है या स्वार्थ की पूर्ति करता है, परिवार या अपने वंश का या किसी भी चीज का, तो कहीं ना कहीं फिर ये जो है रसातल की ओर जाता है। फिर न तो ग्रह बचा पाते हैं न ईश्वर बचा पाता है, क्योंकि विष्णु का तिलक जिसको उभारना होता है बहुत ऊंचे स्तर पे ले जाता है और जिसको डाउन जाना होता है रसातल पे ले जाता है। ये निश्चित है, क्योंकि गुरु का भी इसमें प्रभाव पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक दो रेखाएं इस तरह से जा रही है, माने आने वाला समय बहुत सुंदर है। कहीं ना कहीं धन में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। राहु का प्रभाव अगर 2.5 वर्षों में या 18 महीने में ठीक हो जाता है या नेगेटिव ऊर्जा ठीक हो जाती है तो कहीं ना कहीं कर्जे से मुक्ति मिलने वाली है। धीरे धीरे मुक्ति मिलती जाएगी, धीरे धीरे आप अच्छे कार्य में धन आता जाएगा। ये इस ओर जो है संकेत कर रही है। वहीं यहाँ पे सूर्य की रेखा देखें, गद्दी देने वाली रेखा दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से है तो ये कर्जे को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर लेता है तो उसी काम में उस पैसा को लगाना चाहिए जिस काम के लिए हो। और ऐसे व्यक्ति को अपने पैसे कम फंसाने चाहिए बाहर, क्योंकि वापस मिलने थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता। मिलते तो है लेकिन अपने टाइम पे नहीं मिलते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। यहां पे ये देखिएगा इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा जब होती है, हालांकि इसको बुरा नहीं मानते हैं, ऐसे मस्तिष्क रेखा अच्छी है, लेकिन कुछ मामलों में बहुत ज्यादा केवल सोचने का कार्य करवाती है। प्रैक्टिकल रूप से वो योजनाएं, वो जो योजनाएं बनाए हैं कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है और इस कारण से एक फिक्र वाला स्वभाव आ जाता है, जिसको हम कहते हैं ना चिंता, वो लगी रहती है। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा आपकी बहुत सुंदर है, सुंदर एकदम, लेकिन इसमें लगातार रेखाएं काट रही हैं तो ये रेखाएं चिंताएं देती हैं, जीवन में अड़चने देती हैं। एक रेखा इधर आ रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे केतु के क्षेत्र पे आपका जो है एक पत्ती का साइन बन रहा है, तो ये धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति को बनाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो है आध्यात्मिक की तरफ व्यक्ति जो है जाने लगता है। अब यहाँ पे भी लगातार रेखाएं जारी हैं तो ये रेखाएं कहीं ना कहीं बिजनेस की ओर आपको ले जा रही हैं, लेकिन अभी व्यापार पूरी रूप से नहीं दे पा रही है। जब तक आपका ये राहु का क्षेत्र और आपका ये नेगेटिव ऊर्जा ठीक नहीं हो पाती है तब तक कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को बड़ा इन्वेस्ट करने से बचा रहना चाहिए। कम से कम 18 महीने तक बहुत बड़ा धन किसी में न लगाएं और लालच में न आए, भावनाओं में न आए और त्वरित रूप से कोई जो है निर्णय न ले, बड़ा सोच समझकर डिसीजन लें। अगर आपकी यहाँ से नेगेटिव ऊर्जा हट जाती है
तो ये जो रेखा है आपकी हथेली में बहुत पावरफुल, इसके पावर वापस आ जाएगी। अगर ये नेगेटिव ऊर्जा हट जाती है और ये रेखा जो है फिर पावरफुल स्थिति में आ जाती है, तो निश्चित रूप से दूसरों का सहयोग आपको अच्छा मिलेगा। जहाँ जहाँ आपके पैसे फंसे हैं वो वापस आएंगे, क्योंकि दूसरों का सहयोग तो यही है। और ईश्वर की जो हनुमान जी की कृपा है, उस कृपा का पूरा फलादेश आपको मिलेगा। जो अच्छी प्रतिभा आपके अंदर है, उस प्रतिभा का आप प्रयोग कर पाएंगे। जो सोचने की तीव्र बुद्धि आपके अंदर है, उस तीव्र बुद्धि का फायदा मिलेगा। और जो सोचने समझने की शक्ति आप में है, उसका भी कहीं ना कहीं आपको अच्छा फायदा मिलेगा। और जो आपका व्यक्तित्व है, निश्चित ही प्रभावी तरीके से जो है उभर कर आएगा, ये निश्चित है। लेकिन तब जब नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली से निकल जाएगी, आपके जीवन से निकल जाएगी। और इसका बहुत सुंदर जो है उपाय मैं लिख के आपको दे दूंगा, करने की कोशिश करें। बहुत सुंदर रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिएगा, अंगूठे के नीचे के इस हिस्से को शुक्र का पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, इस टाइम नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इसमें बहुत सारी रेखाएं आ गई हैं। और जब इसमें रेखाएं आती हैं तो इस पर्वत का नेगेटिव प्रभाव जीवन पर पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम, कष्ट करने के बाद भी, झेलने के बाद भी अभाव की स्थिति में व्यक्ति रहता है। किसी न किसी चीज़ को लेके थोड़ा परेशान रहता है, सोचता रहता है, चिंता भी करता है। और कहीं ना कहीं जो सुख वास्तविक रूप में मिलना चाहिए, उन सुखों में कमी आ जाती है। सुख का पूरा भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे शुक्र दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो है निम्न मंगल देखें, बहुत सारी रेखाएं हैं इसमें, आप खुद देखें। व्यक्ति कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है, दुविधा की स्थिति ये देती है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती है। और कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो पेट की दिक्कत भी हल्की रूप में ये दे देता है, आंखों की दिक्कत दे देता है, चश्मा वगैरह या नजरें कम हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर की समस्या दे देता है, शारीरिक ताकत को कम करने का काम ये करता है। और कहीं ना कहीं जो है घुटने का दर्द, पीठ का दर्द, इस प्रकार से जो जोड़ों का दर्द, ये कहीं ना कहीं जोड़ों में कमी करवा लेता है, कंपन की समस्या भी दे देता है। तो और बाकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो मंगल का कार्य है, उसको ये कम कर लेता है। ऊपरी मंगल आपका अच्छा है। ऊपरी मंगल ही ऐसा है कि जो मानसिक रूप से आपको प्रबलता दे रहा है, जिसके कारण इतना सब होते हुए भी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक विषम से विषम परिस्थिति से लड़ने की क्षमता है। कहीं ना कहीं पराक्रम बना हुआ है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, मन भाग नहीं रहा, अडिग है और विषम से विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार खड़ा है, केवल और केवल ऊपरी मंगल के कारण, जिसके कारण चीजें व्यवस्थित हैं। हाँ, आपका जो है कहीं ना कहीं जो है, कैसा भी हो, लेकिन बृहस्पति अच्छा है। जो सम्मान की प्राप्ति है, जो सांसारिक पारिवारिक सुख जितना भी है, वो केवल और केवल यहाँ पे बृहस्पति महाराज जी के कारण है। गुरु अच्छे भाव में है। शनि की बात करें, शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, यहाँ पे बैठ गया है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में देता है ये, और खासकर नौकरी और करियर का मामला में ये बट्टा लगाने का कार्य करता है। खासकर जो है ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी देता है। और ये इस प्रकार से ज़्यादा बैठ जाता है, बकरी होता है, जैसे आपकी हथेली में है, तो इस्तेमाल ज़्यादा होता है व्यक्ति, कई बार धोखा खाता है व्यक्ति ऐसे में, और कई बार भाग्य का पूरा सहयोग, पूरा साथ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। सूर्य की हमने बता दी है, डाउन भी है। जो आपके प्रयास हैं, जो आपकी मेहनत है, उसका पूरा निखर के चीज़ें नहीं आ रही हैं। बुध की स्थिति देखिए, यहाँ पे थोड़ा बैठा है,
व्यापार करने होंगे तो व्यापार की स्थिति थोड़ा डाउन है। चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एकदम सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं मन को गड़बड़ करे हुए दिखाई दे रहा है, मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है, कई बार भावुकता दे देता है, कई बार इमोशनली परेशान भी करवा सकता है, और कई बार कामों में मन नहीं लग सकता है, मन भटक सकता है, क्योंकि मन को अच्छा नहीं रखता है, ये थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है। तो और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए अगर मन सही नहीं होगा, और अगर खासकर जो है ये भाग भी इस प्रकार से हो, तो कहीं ना कहीं आँखों की या पेट की प्रॉब्लम व्यक्ति को ज़्यादातर मात्रा में रहती ही रहती है, और कहीं ना कहीं नींद आने में भी ये चीज़ें दिक्कतें करती हैं। जो क्रिएटिविटी है उसको घटाने का कार्य करती है। जो योजनाएं व्यक्ति बनाता है, जो प्रयास व्यक्ति करता है, पूर्ण उसमें सफल नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपकी हथेली में ये दे रहा है। मणिबंध भी कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, और कुछ समय के लिए थोड़ा सा संघर्ष भी बना रहेगा, इस और इशारा कर रहा है। देखा जाए तो जो है पूरी हथेली का विश्लेषण कर लिया है। अब मैं इसका जो उपाय है वो विधिवत ढंग से जो क्रियाएं हैं और जो उपाय है लिख करके दे रहा हूँ। बहुत सरल है, लेकिन अनुशासनात्मक ढंग से करिएगा और दिए गए समय तक करिएगा, निश्चित ही आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिल जाएंगे, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।